सतगुरु की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। कल बाबा जी ने डेरा में सत्संग फरमाया और आप जी ने यह सत्संग स्वामी जी महाराज जी की वाणी के ऊपर फरमाया। जग में घोर अंधेरा भारी। बाबा जी ने सत्संग के दौरान समझाया कि इतना प्रकाश होते हुए भी हमें स्वामी जी महाराज किस अंधेरे की बात के बारे समझा रहे हैं। यहाँ तो हर रोज सूरज निकलता है, प्रकाश होता है, और फिर भी हमें इस संसार में अंधेरे की बात क्यों कर रहे हैं। आप जी ने समझाया कि हमें ज्ञान होते हुए भी अज्ञानता की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। हमें इस बात का पता है कि हमें किस तरह से भक्ति करनी चाहिए, लेकिन हम फिर भी बाहर मुखी होकर रह गए। जो संतों महात्माओं की असली तालीम है, हम उसको भूल गए। हालांकि पढ़ते भी सुनते भी रोज हैं, लेकिन मन के पीछे लगकर हम आसान से आसान तरीका ढूंढते हैं कि हम मालिक की प्राप्ति कर सकें। हमें बहुत सारे वहमों भरमों से निकालने के लिए इस सत्संग में समझाया गया कि क्या करना चाहिए, हमें नाम की कमाई में कैसे लगना चाहिए, और नाम की कमाई के द्वारा ही हम क्यों इस जूनी से 84 लाख जूनियों से मुक्ति हासिल कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज हमें चेतावनी क्यों दे रहे हैं? ताकि हम अंधविश्वासों से बाहर निकलें, वहमों भरमों से बाहर निकलें, और जो असली भक्ति का मार्ग है उसे अपनाएं। ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अकथ कहावे सोए। जो असली मालिक की भक्ति है वो संतों के पास जाकर ही उनके कहे के अनुसार भजन बंदगी कर कर हम उसको हासिल कर सकते हैं, जो कि हम दिन रात मालिक की खोज में लगे हुए हैं। और आसान तरीका क्या है? हम धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, मत्था टेकते हैं और वापस आ जाते हैं, लेकिन यह विचार नहीं करते कि जो महापुरुष उन समयों के दौरान आए थे उन्होंने क्या उपदेश दिया और उन्होंने खुद कैसी करनी की। और मालिक हमारे अंदर होते हुए भी, अंग संग होते हुए भी, हमारा कभी भी मालिक से मेल मिलाप नहीं होता। आप जी ने समझाया कि उसका जो कारण है वो हमारी अज्ञानता है। हमारे और हमारे जो मन के अंदर के पर्दे हैं उसमें जो भरम है उन्हीं का ही वो पर्दा है। लेकिन जब संतों के कहे मुताबिक उनकी शिक्षा के अनुसार जब भजन बंदगी अमल करते हैं तो हमारे मन के जो पर्दे हैं वो सारे दूर हो जाते हैं, और मालिक से मिलाप भी फिर अंदर से ही हो जाता है, कहीं बाहर दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मन के ऊपर पर्दे किस चीज के हैं? मैं मेरी होमे के हैं। मेरा धर्म बड़ा, मैं सबसे उत्तम हूँ, यह मेरा है। इसी तरीके से हम सभी की सभी किसी न किसी मैं मेरी से परेशान रहते हैं। मेरी कौम, मेरा मजहब, इसी तरह हमारे मन के ऊपर अनेकों पर्दे पड़े हुए हैं, और इसी भरम के चलते हम मालिक को अंदर से नहीं पहचान पा रहे। अंतर अलख न जाई लख्या, विच पड़दा होमे पाई। क्योंकि हमारे अंदर हंकार है, हमारे अंदर ईगो की बीमारी है, इसलिए हमें अंदर से मालिक की पहचान नहीं हो पा रही। बाबा जी ने फरमाया कि बार बार एक बेनती की जाती है कि मालिक ने जो कुछ हमें देना था वो पहले से ही दे रखा है, जरूरत है तो उसकी पहचान करने की। बाबा जी ने फरमाया, कहाँ है सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई। बाबा जी ने समझाया कि मालिक कहीं बाहर नहीं है, हम उसे बाहर ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन मालिक ने अपने आप को हमारे अंदर रखा है ताकि हम उससे कहीं बाहर से नहीं, संतों के कहे लगकर भजन बंदगी कर कर उसकी अंदर से ही पहचान कर सकें। हर मंदिर ए शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। कि मालिक की सच्ची जो रहने की जगह है वो कौन सी है?
वो हमारा शरीर है, हमारी ये देही है जिसके अंदर कुल मालिक बैठा हुआ है। अब ज़रूरी है कि रूहानियत के रास्ते पर चलने से पहले अपने अंदर से यह सारे भरम भुलेखे जितने भी वहम हैं इनको निकाल दें। अब क्या हमने सत्संगी होकर भी इन सब बातों को समझ लिया? हम तो सिर्फ बाहर की बातों पर ही ध्यान देते हैं, बाहर की सत्संग पर ही ध्यान देते हैं। आप जी ने फरमाया, माधो जी सतसंगत मेल हर तिहाइये। ध्याना मतलब कि ध्यान में उस मालिक को बिठाना। सतसंगत ताको जानिए जिथे एको नाम विखानिए। अब सच्चा सत्संग कौन सा है? जहाँ पर कि किसी की निंदा चुगली नहीं बल्कि उस एक कुल मालिक की बात होती है। जहाँ पर उस सच्चे परमेश्वर को पहचानने की बात होती है और उस मालिक को किस तरह से पहचाना जा सकता है इसके बारे विचार होता है। जहाँ पर नाम शब्द की चर्चा की जाती है। बाहर का जो सत्संग है यह तो हमें यह समझाने के लिए है ताकि हम अंदर के सच्चे सत्संग से जुड़ सकें। अब हम बाहर के दर्शनों की तरफ दौड़ते हैं, भागते हैं, लेकिन बाहर के दर्शन तो हमारे अंदर के दर्शन के काम आने के दर्शन हैं, जहाँ पर कि एक सच्चा जो अभ्यासी है अपने सतगुरु के दर्शन करता है और एक टिकटिकी लगाकर देखता रहता है और उसको अपनी भी सुध बुध नहीं रहती। इन्हें सच्चा दर्शन कहा जाता है जो अभ्यासी अपने अंतर में करता है। बाहर के दर्शन तो मुर्शिद को देखना, उसकी याद को ताज़ा करना है। अभी तो हम बाहर के जो दर्शन हैं वो तो सिर्फ देख रहे हैं। अभी तो हमारा 10-15 मिनट भी ध्यान नहीं लगता और थोड़े टाइम बाद ही हमारा ध्यान भी भटक जाता है। फिर आप जी ने सेवा के बारे बताया कि हमारी जो असली सेवा है वो हमारी भजन बंदगी है। बाहर की जितनी भी सेवा है वो हमारा माहौल वातावरण बनाने के लिए है ताकि मन के अंदर कुछ निम्रता आए, कुछ झुकाव आए, ताकि यह भजन बंदगी में बैठने के काबिल बन सके। ये सेवा चाकरी नाम वसे मन आए। बाहर की जितनी भी सेवा है वो हमें अंदर की सेवा करने के योग्य बनाती है। फिर आप जी ने ज्ञान के बारे समझाया कि हम बहुत सारे ग्रंथ, पोथी पढ़ते हैं। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, हमें बहुत सारा ज्ञान वहाँ से भी मिल जाता है और हमने हासिल भी शायद कर रखा है। लेकिन फिर भी क्या हमें मालिक मिल गया? मालिक तो हमें अपने अंदर की पहचान करने से, अंदर की भक्ति करने से ही मालिक हमें मिल सकता है और यह सच्चे एहसास की बात है और जिसको एहसास हो गया फिर वो डोलेगा नहीं। फिर आप जी ने गुरु के बारे समझाया। आप जी ने समझाया कि गुरु क्या है ताकि हमारे मन में कोई भ्रम ना रह जाए। आप जी ने समझाया कि ना तो शरीर गुरु है और ना ही शरीर शिष्य है। आप जी ने समझाया, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। बाबा जी ने फरमाया कि इस शरीर की बहुत ज़्यादा हद नहीं है। शरीर तो सिर्फ समझा सकता है लेकिन जो हमारा असली गुरु है वो हमारे अंदर है और जिसके साथ हमने जुड़ना है। शरीर ने तो यहीं साथ छोड़ देना है। शरीर तो एक जरिया है जो कि हमें समझा सकता है और इसीलिए मालिक ने हमें यह करनी करने के लिए शरीर दिया है ताकि हम करनी करें और इसमें बैठकर मालिक की भजन बंदगी करें और इसी करने के द्वारा हमने मोक्ष द्वार तक पहुंचना है। इस देही में नाम निधान है पाइये गुर के हेत अपार। इंसान जो है वो आसान तरीका ढूंढता है लेकिन जब तक हम उस करनी को कर कर उस असल के साथ नहीं जुड़ेंगे, वहां तक नहीं पहुंचेंगे, तो हमें सच्चा सुख कैसे मिल सकता है, हमें मोक्ष द्वार कैसे प्राप्त हो सकता है।
और जब तक जुड़ेंगे नहीं तो निभा भी नहीं पाएंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि जग में घोर अंधेरा भारी। तो इसलिए हमें वक्त रहते मालिक की भजन बंदगी करनी चाहिए। तो साथ संगत जी, आज के इस सत्संग में बस इतना ही। जितना मैं बयान कर सकता था मैंने करने की कोशिश की है जी। तो साथ संगत जी, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जी। राधा स्वामी जी।